अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद्स हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। आज मैं आपको एक रोगन बनाने का तरीका सिखाऊंगा। ये रोगन उन लोगों के लिए है जिनको नज़ला ज़ुकाम की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम जो है या रेशा आपके दिमाग में जम चुका है, निकलता नहीं है। इसके अलावा जो भाई मुझे दिखते हैं कि रात को सोते वक्त उनका नाक जो है बंद रहता है, इसके लिए भी मुफीद है। और ऐसे लोग जिनके बाल जो हैं वो दिमागी कमज़ोरी की वजह से यानी कि नज़ले ज़ुकाम की वजह से सफ़ेद हो चुके हैं, तो उनके लिए ये रोगन बहुत मुफीद है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ और इसके लिए जो अज्जा दरकार हैं वो नोट कर लें। पानी चाहिए 3 लीटर, तुख्मे कोड़ तुम्मा यानी कि कोड़ तुम्मे के बीज चाहिए हमें 250 ग्राम, खालिस रोगने माल कंगनी चाहिए 200 ml। ये आप ख़ुद निकलवा लेंगे खालिस, या अगर आपको खालिस ना मिले तो मेरी वेबसाइट arshadskitchen.com से परचेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल खालिस मिलेगा इंशाल्लाह आपको। और तिलों का तेल चाहिए यानी कि सेसमी सीड ऑयल चाहिए आपको 500 ml। सबसे पहला काम क्या करना है कि तुख्मे कोड़ तुम्मा यानी कि कोड़ तुम्मे के बीज 3 लीटर पानी में डाल के हल्की आंच पे आपने चूल्हे पे रख देने हैं और इसको इतना पकने देना है कि पानी जल के 1 लीटर रह जाए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रोगन है इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको दोबारा नज़ला ज़ुकाम की शिकायत नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि नज़ला ज़ुकाम होके दिमाग में जम जाता है, तो इंशाल्लाह उसको निकाल भी देगा और दोबारा आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत भी होने नहीं देगा इंशाल्लाह। तुख्मे कोड़ तुम्मा मैंने 3 लीटर पानी में डाल के हल्की आंच पे पकाया है। पानी तकरीबन 1 लीटर के करीब रह गया है, 1-1.25 लीटर हमारे पास बच गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसी दौरान इसमें तिलों का जो तेल है सेसमी सीड ऑयल जो है वो शामिल कर देंगे। मालकंगनी का तेल नहीं डालना है और इसको मज़ीद पकने देना है। इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो फिर इसको छान लेंगे। ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तेल को मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है, आग नीचे से बंद कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको छान लेंगे और जो तुख्मे तुम्मा है उसको फेंक देंगे और तेल को दोबारा चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये देखिए नाज़रीन, तेल को छान के मैंने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है, आंच नीचे से हल्की रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि थोड़ा बहुत जो पानी इसमें ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। और इसमें साथ ही हम रोगने मालकंगनी जो मैंने आपको दिखाया था ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद पकने देंगे। ये देखिए नाज़रीन, पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और तेल हमारा तैयार है। एक बात याद रखें कि मालकंगनी का तेल जो है वो बिल्कुल आखिर में डालें, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब तेल हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। हम क्या करेंगे कि इसको ठंडा करेंगे और बोतलें ले लेंगे साफ़ ड्राई जिसमें पानी ना हो, तो उसमें भर के इसको रख लेंगे। मैं इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ऑयल को मैंने ठंडा करके बर्तन में डाल लिया है। इसके ज़रिए मैं इसको बोतलों में भर लूँगा और महफूज करके रख लूँगा। ये तेल जो है अगर आप ड्राई बोतलों में भरते हैं तो बहुत अरसा तक, साल तक चल सकता है, ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको पकाने में थोड़े बेहतियाती करेंगे यानी कि इसमें पानी छोड़ देंगे या बोतलें गीली होंगी तो फिर तेल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये नाज़रीन, आप इस्तेमाल कैसे करना है कि रात को सोने से पहले आपने सर में मसाज करना है अगर आपके बाल सफ़ेद हैं। और अगर आपको नज़ले ज़ुकाम का मसला है यानी कि सर में जमा रहता है दिमाग में, तो क्या करें कि माथे पे और कनपट्टी पे और सर में इसका अच्छी तरह हल्की हाथों से, उंगलियों से मसाज करें और इसको मलें। और अगर आपका नाक बंद रहता है रात को सोते हुए या नज़ला जमा रहता है तो क्या करें कि उंगलियों पे इसको लगा के तेल को, तो नाक के जो बाहर की साइडें हैं उसका मसाज करें और सो जाएं। ये डेली अमल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और दोबारा भी आइंदा आपको नज़ला ज़ुकाम से निजात मिल जाएगी और जो जमा हुआ नज़ला है वो निकल जाएगा। तो ये नाज़रीन, मैंने आपको तेल बताया है, बहुत बेहतरीन आज़मुदा तेल है। अगर आपने ये परचेज़ करना हो तो मेरी वेबसाइट arshadskitchen.com पे भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको खालिस सेसमी सीड ऑयल और मालकंगनी का बना हुआ तेल मिलेगा। तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।